नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छे नतीजों पर कच्चे तेल की कमजोरी पड़ी भारी। अमेरिकी बाजार 4.25% गिरकर बंद। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। आज से शुरू होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। टैक्स की दरों पर आम सहमति बनाना होगा मुख्य एजेंडा। हैवेल्स इंडिया से अच्छे नतीजों की उम्मीद। सीएनबीसी आवाज का अनुमान डबल डिजिट रह सकती है वॉल्यूम ग्रोथ। मजबूत मार्जिन्स भी संभव। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का ऐलान आज। 2,500 करोड़ रुपए के इश्यू के प्राइस बैंड और तारीख पर बोर्ड लेगा फैसला। और भुवनेश्वर में एसयूएम अस्पताल में आग से 23 लोगों की मौत, 30 घायल। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पीएम ने ट्वीट कर जताया शोक। लेकिन मंगलवार की सुबह सबसे पहले देख लीजिए किस तरह से हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है एसजीएक्स निफ्टी वो इंडिकेशंस दे रहा है। और एटलीस्ट शुरुआत तो मजबूत होगी इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। 0.5% के आसपास के उछाल के इंडिकेशंस आते हुए। पर एशिया में मिला जुला कामकाज। अमेरिका में कल 1/4 से 1/3% का दबाव। दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। यूरोप में हमने देखा कल अच्छा खासा प्रेशर था। आधे से 1% के आसपास का दबाव यूरोप ने कल झेला है। उस बीच लेकिन एसजीएक्स निफ्टी एटलीस्ट इस समय पॉजिटिव रुझान के साथ ट्रेड करता हुआ। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यानी कि अस्थिरता भरा सेशन होगा। ऐसे में क्या रणनीति हो, ये अनिल से डिटेल में समझूंगा। और अनिल के साथ साथ किरण जाधव वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे उनकी राय इस समय बाजार में रणनीति क्या हो। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है और सीधे चलते मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज जी, एटलीस्ट ग्लोब से तो अभी भी वो रिस्क ऑफ ट्रेड, थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ा सा प्रेशर के इंडिकेशंस आते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी बाजारों से खासतौर पर देखें तो वो अभी दबाव और संकेत बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ वहां पे नतीजों का सिलसिला चल रहा है जो उम्मीद से बेहतर आ रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका और हेस्बो ने काफी अच्छे नतीजे दिए, लेकिन उसके बावजूद बाजार थोड़ा सा कमजोर था। प्रॉफिट बुकिंग हुई क्योंकि कच्चे तेल में फिर से जो बयान निकल के आ रहे हैं उससे लग रहा है कि दबाव रहे। एक तो अमेरिका में रिस्क बढ़े हैं, ड्रिलिंग बढ़ी है, तो उसकी वजह से वहां पे ऐसा लग रहा है कि इन्वेंट्री और बढ़ेगी, तो प्रेशर देखने को मिला है। साथ ही कल ईरान की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया। ईरान अपना जो मार्केट शेयर है वो किसी भी कीमत पर बढ़ाना चाहता है, भले ही समझौता हो फ्रीज का या न हो, तो उसकी वजह से भी क्रूड प्रेशर देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डेटा आने हैं अमेरिकी बाजार में, वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक तो बेस बुक आनी है, साथ ही हाउसिंग और सीपीआई यानी महंगाई के आंकड़े, और ये इस वीक में आएंगे। तो सारे बाजार की नजर अब इस बात पे पड़ी है कि जो सीपीआई के आंकड़े आते हैं वो किस तरीके के संकेत देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि वहां का इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर आए। साथ ही बीस बुक वो होती है जहां पे जो अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी, वो रिपोर्ट है। तो उस पर भी लोगों की नजर बनी हुई है कि उससे अंदाजा लगेगा कि दिसंबर की बैठक में फेड क्या लेगा। लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो, जो मैं लगातार ये कह रहा हूं कि अमेरिका की जो इंटरनल इकोनॉमी है वो सुधर रही है। पिछले 2 दिनों से जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। पहले फाइनेंशियल सेक्टर के आए, कल भी 2 आए, और आज भी जो है कई सारे आईबीएम और नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स आने हैं। वो भी उम्मीद ये की जा रही है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बेटर द एक्सपेक्टेशंस होंगे। तो एक तरफ बेहतरीन डेटा पॉइंट्स चैलेंज दे रहे हैं कि रेट बढ़ेगा, दूसरी तरफ क्रूड में ऊपर नीचे चल रहा है, तो अमेरिकी बाजार की सांसें रुकी हुई है। इसलिए तस्वीर पूरी तरीके से मिला के सावधानी और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज्यादा दिख रही है। तो वहां से जो संकेत हैं वो सबड्यूड ही हैं। ओके, वैसे वहां अमेरिका में अर्निंग सीजन की शुरुआत तो बेहद मजबूत हुई है, लेकिन वो फेड को लेकर जो नर्वसनेस, कंसर्न्स हैं वो लगातार सेंटिमेंट्स पे हावी होते हुए। यूरोप में तो खैर गुरुवार को ध्यान रखें, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ईसीबी की बैठक है। तो मारियो द्रागी साहब के स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उससे पहले कहा जा रहा है कुछ कॉशन के साथ यूरोपियन मार्केट्स भी अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि मार्च 2017 में वो स्टिमुलस खत्म होना है यूरोपियन यूनियन का। तो मारियो द्रागी साहब का कोई स्टेटमेंट देते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज्यादा। और कच्चा तेल तो जैसे नीरज हाईलाइट कर रहे हैं, कल इंट्राडे में तो मेरे ख्याल से अमेरिकी क्रूड $50 के नीचे स्लिप हो गया था। तो इस सब मूड पे समय मूड बिगाड़ने का काम कर रहे थे। हालांकि आज सुबह कच्चा तेल में वापस रिबाउंड है और एक्सपर्ट्स आगे कमोडिटीज मार्केट की बातचीत होगी, लेकिन इक्विटी पे सब है फोकस। और कल हफ्ते की शुरुआत दबाव के साथ हुई है, तो बाजार का मूड बिगड़ गया है।
कल आपको याद होगा एसजेएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था अच्छे खासा प्रेशर, लेकिन इनफैक्ट भारतीय बाजार खुले फ्लैट हल्के हरे निशान में खुले, पर दिन में वो मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ या फिर वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाए और अचानक मुनाफा वसूली का अच्छा खासा प्रेशर और दिन के लोज पे जाके इंडियन मार्केट्स कल क्लोज हुए। आधे से 3/4% सेंसेक्स निफ्टी में कमजोरी थी। निफ्टी 3/4% कमजोर होकर 8520 के लेवल्स पे जाके बंद हुआ है। दिन के जो हाईज थे, मेरे ख्याल से 8615 के हाईज थे, वहां से तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का प्रेशर हमने दिन के दौरान आता हुआ देखा है। हेवीवेट आईसीआईसीआई बैंक में एक तगड़ा आउट परफॉर्मेंस था कल, 6% की मजबूती, 7% के आसपास की मूव्स देखने को मिले। आईसीआईसीआई बैंक अगर इतनी तेजी नहीं दिखाता तो कल बाजार इससे कहीं नीचे आपको नजर आता, क्योंकि बाकी तमाम पॉकेट्स, ऑटो, टेलीकॉम, मेटल, फार्मा, आईटी, इन सब में प्रेशर के साथ कामकाज था। मिड कैप स्मॉल कैप्स पिट रहे थे, मार्केट ब्रेथ कमजोर थी और लगातार एफआईएस की सेलिंग में हाईलाइट कर रहा हूं। मैंने कहा था बीते हफ्ते सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस में 2400 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। कल फिर एक बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ और कल 450 करोड़ रुपए के आसपास एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली करी है। तो बाजारों का मूड लगातार बिगड़ रहा है, लगातार सेलिंग कह लीजिए, मुनाफा वसूली का प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल हम दिन के लोज पे जाके क्लोज हुए, एफआईएस की लगातार सेलिंग का प्रेशर इंडियन मार्केट्स में बना हुआ है। ग्लोबली भी आज क्यूज कमजोर है, यूएस 1/4, यूरोप में आधे से 1% का दबाव देखने को मिला और आज तो शायद आईसीआईसीआई का आउट परफॉर्मेंस भी नदारत होगा, तो वहां से सपोर्ट मिलने नहीं वाला। तो ऐसे में आज का सेशन कैसा रहेगा? एसजेएक्स निफ्टी जो आधे % का उछाल दिखा रहा है, क्या मायने है उसके और उसके बाद रणनीति क्या हो? सिमी सिवास के मार्केट से अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे इंटरप्रेट करूं आज के संकेतों को और रणनीति क्या बनाऊं सर? गुड मॉर्निंग आशीष। 8500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो हम लगातार कह रहे हैं, वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फुट में बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बार की वो लेवल ऐसे हैं जहां पर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज जो मैं आज के लिए देख रहा हूँ वो 8500 से 8600 के आसपास देख रहा हूँ। 8600 के पार निकलकर टिके तो फिर तेजी का मूड बनाना चाहिए या फिर शॉर्ट पोजीशन को कवर करना चाहिए। वो लेवल काफी अहमियत वाला होगा। पिछले 2 सेशन से उन लेवल के आसपास अच्छी बिकवाली होती हुई दिख रही है। तो गैप से अगर ऊपर खुले तो 8600 के आसपास एक बार की बिकवाली करने का मौका बन सकता है और 8625 को स्टॉप लॉस मानकर एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे बाजार खुलने तक एशियाई बाजार कमजोर है या फिर हमारी शुरुआत सुस्त हो, कमजोरी के साथ हो, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 8475 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी भी की जा सकती है ऊपर की तरफ 8575, 8600 के लेवल के लिए। बैंक निफ्टी पर 18800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है और 19300 ऊपर की तरफ का लेवल है। तो वो एक रेंज बैंक निफ्टी की साफ नजर आ रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव बढ़ेगा बाजार में, लेकिन हो सकता है अगर मजबूत शुरुआत होकर शुरुआती घंटे में हम टिक गए 8600 के पार निकल गए तो फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। कल के डेटा एफआईएस के कमजोर जरूर है लेकिन उतने बुरे नहीं जितने पिछले 2 सेशंस में दिख रहे थे और खासतौर से स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस ने अच्छी खरीदारी की है और कुछ हद तक इंडेक्स फ्यूचर्स में भी निचले स्थानों पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। शायद यही वजह की एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा मजबूती के साथ ट्रेड करने के संकेत दे रहा है जबकि बाकी बाजार इतने मजबूत है नहीं। तो मुझे लगता है डेटा के दम पर थोड़ी सी खरीदारी के संकेत जरूर है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना एक चैलेंज होगा। तो 8600 के लेवल पर नजर रखें ऊपर, उसके पार निकलने के बाद ही तेजी के बारे में सोचें। ओके, तो वोलेटाइल रहेगा, स्थिरता रहेगी, उतार चढ़ाव के साथ कामकाज होगा। 8500 से 8600 का एक मोटा मोटी रेंज समझ में आती है। तो इस रेंज के नीचे आए तो खरीदें, ऊपर जाए तो बेच के चलें। इस समय तो एसजेएक्स निफ्टी मजबूती के इंडिकेशंस दे रहा है, तो लाइकलीहुड है कि अच्छा गैप अप मिलता है हमको, तो शायद बेचने के मौके होंगे। 8600 के आसपास बेचें, 8625 के स्टॉप के साथ 8525 के लेवल्स को अप्रोच करने की सलाह। पर एक वर्ड ऑफ कॉशन, 8600 के अगर हम ऊपर टिक जाते हैं तो शायद शॉर्ट कवरिंग यानी कि मंदी के सौदे कटने से टूल मिल सकता है, उछाल देखने को मिल सकता है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अभी तो बहुत अर्ली इंडिकेशंस हैं एसजेएक्स निफ्टी की तरफ से, क्योंकि बाकी एशियन मार्केट्स इतनी मजबूती के इंडिकेशंस इस समय तो दे नहीं रहे। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव अब मेरे साथ जोड़े। किरण हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट से रीडिंग क्या कहती है? कितना मूड बिगड़ गया सर? रणनीति क्या हो आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। एक इम्पोर्टेंट लेवल कल निफ्टी ने तोड़ा है जो कि 8550 था। तो जब तक ये इसके नीचे है तब तक तो मुझे मंदी की सावट दिखाई दे रही है। मुझे कोई ऐसे नजर नहीं आ रहा है कि जहां से बहुत बड़ी मूव आएगी। जैसे अनिल जी कह रहे थे 8600 बहुत बड़ा बैरियर है, इसके ऊपर अगर जाता है तभी एक बेरिश ट्रैप बनता हुआ नजर आएगा और शॉर्ट कवरिंग की वजह से हम और भी ऊपर जाते नजर आएंगे।
जो प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न, वो बहुत खराब संकेत दे रहा है और करंट लेवल से नीचे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। तो मेरा मानना है कि अभी शॉर्ट करने की सलाह होगी, थोड़े से गैप अप से खुलता है तो शॉर्ट करने की सलाह होगी। 8580 का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए और 8470 के टारगेट एक्सपेक्ट करने चाहिए। ओके, तो बेचना ज्यादा अच्छी रणनीति होगी। किरण भी ये बात हाईलाइट करें 8600 के ऊपर, हालांकि टिकना इस समय मुश्किल लगता है। अगर हुआ तब शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज बेचने के ही मौके किसी भी उछाल में, उस बाजार में देखना ज्यादा लॉजिकल नजर आता है। अच्छा किरण, कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें आज ट्रेड के लिए आपने सर? एक डेरिवेटिव में एसीसी अच्छा दिखाई दे रहा है। कल अच्छा वॉल्यूम्स के साथ नीचे गया था और सारे मूविंग इंडिकेटर्स भी नेगेटिव संकेत दे रहे हैं, तो इधर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 1625 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1575 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, एक कैश मार्केट में जेएसएल हिसार का स्टॉक बहुत अच्छे प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो दिखाई देती है। 81 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए, टारगेट 90 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एसीसी को बेच के चलें और कैश मार्केट में जेएसएल हिसार को खरीदा जा सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। किरण आपका धन्यवाद। और अब सीधे पूजा के पास। पूजा ने भी कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करके रोज की तरह। पूजा, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपके पास हैं, शेयर करें। गुड मॉर्निंग। कल की तरह आज भी मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर पर काफी रुझान आज है। सिमी भौमिक ने देवान हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की राय दी है और इनका मानना है कि आज तेजी देखने की उम्मीद है और 320 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जय ठक्कर ने बैंकिंग काउंटर एक्सिस बैंक में खरीदारी की राय दी है और इनका मानना है कि 2 से 3 दिनों में 541 के लेवल देखने की उम्मीद है और स्टॉक में 510 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में बेचने की राय आ रही है अनुज दीक्षित की तरफ से। इन्होंने अमर राजा बैटरीज में बिकवाली करने की राय दी है और इनका मानना है कि 985 का लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। ओके, तो फाइनेंशियल्स में आज फिर से शायद मोमेंटम देखने को मिले। कल वही एक पॉकेट थी बाजार को सपोर्ट कर रही थी और खासतौर पे आईसीआईसीआई बैंक। आज शायद कैचअप प्ले करे, एक्सिस बैंक खरीद के चलें। डीएचएफएल में खरीदारी करने के मौके होंगे। कल नंबर्स भी आए थे, ध्यान रखें, बेहतर नंबर्स थे उम्मीद से। तो एसीसी बेचने की सलाह, अमर राजा बैटरीज बेचने की सलाह और जेएसएल हिसार, इस स्टॉक को आज के लिए खरीदा जा सकता है। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे, यानी कि आज की टॉप स्टॉक्स न्यूज क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी हेमंत घई के पास। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर? पीएनबी के ऊपर रखिए नजर। देखिए, अब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आने वाला, ये सब हम जानते हैं, लेकिन आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो किस दिन ये आईपीओ आएगा, किस तरह के प्राइस बैंड्स होंगे, बाजार कुछ कुछ अनुमान आगे चल रहा है, लेकिन 2500 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ है और इंपॉर्टेंट आईपीओ है इस महीने का, कह सकते हैं इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने की शुरुआत में अटकलें लगाई जा रही है कि ये आईपीओ खुल जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी नजर रखिए, तो ये सेक्टर आज फोकस में रह सकता है। श्रीराम ईपीसी, इसको 61 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कर्नाटका वाटर अथॉरिटी से। तो आजकल हम देखते हैं कि छोटे जो ऑर्डर्स के ऊपर जो छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, तो आज इसका दिन हो सकता है। एमईपी इंफ्रा, इस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर, नागपुर में इनको एक 4 लेनिंग करनी थी रोड की और उसके लिए 1170 करोड़ रुपए का एक इनको ऑर्डर मिला था और अब उस ऑर्डर के लिए जो फंडिंग है वो इन्होंने जुटा ली है आईडीबीआई से और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी से, यानी आईआईएफसीएल से। तो पैसा जुट गया है और अब वो प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे, ये एक अच्छी खबर इस कंपनी के लिए। ई क्लर्क्स के ऊपर रखिए नजर, 2000 रुपए प्रति शेयर तक के बायबैक करेंगे। रिकॉर्ड डेट इसकी 28 अक्टूबर है, तो रिकॉर्ड डेट अब सामने आ चुकी है। HIL हैदराबाद इंडस्ट्रीज, इस शेयर पर रखिए नजर। देखिए, कल मार्केट बंद होने के बाद इस कंपनी ने नतीजे पेश किए। 20 लाख के घाटे के मुकाबले 9.25 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है इनको और मार्जिन 4.5% से बढ़कर 9% हो गए। तो आज आशीष, ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। जनरली हम देख रहे हैं जहां जहां टर्न अराउंड होता है नतीजों में, उन शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। आज इस कंपनी का दिन हो सकता है। ओके, तो तमाम खबरें जो हेमंत ने हाईलाइट करी, सब अच्छी खबरें आती हुई। पीएनबी, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग के आईपीओ का अनाउंसमेंट होना है, श्रीराम ईपीसी ऑर्डर मिलने की खबरें, एमईपी इंफ्रा एक प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल क्लोजर, ई क्लर्क्स में रिकॉर्ड डेट आ गई है बायबैक की, और HIL बाजार बंद होने के बाद कल जो रिजल्ट्स आए ऑपरेशनली बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस, ये स्टॉक भी आज हरकत में रह सकता है। लेकिन चलिए,
आज के इवेंट्स कैलेंडर पे भी लगे हाथ तो नजर डाल लीजिए कहां फोकस होगा। तो आज रिजल्ट्स हैं, कई सारी मिड कैप कंपनीज फोकस में होंगी। मिसाल के तौर पे हैवेल्स, जिसके हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा कि एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे। हैवेल्स के अलावा मैस्टेक, कैनफिन होम्स, क्लच ऑटो, ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, वो तमाम कंपनीज हैं जिनके आज रिजल्ट्स आने हैं। इसके अलावा कोल इंडिया के बायबैक ऑफर का आज आखिरी दिन है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और जीएसटी काउंसिल की जो थर्ड बैठक है आज से शुरू होने वाली है और गुरुवार तक ये बैठक कंटिन्यू होगी। तो 3 दिनों की ये बैठक होने वाली है। चलिए, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ेंगे, जो आज से शुरू होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक का पूरा अपडेट देंगे, साथ ही कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज से जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो रही है जो 3 दिन तक चलेगी। इस बैठक में जीएसटी के तहत टैक्स की दरों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है और ये बैठक कितनी अहम होगी? इस बैठक में सबसे जो प्रमुख मुद्दा छाया रहने वाला है वो है कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की दरें क्या हो, यानी जीएसटी के तहत टैक्स की दरें क्या रखी जाए। इसको लेकर अलग अलग मत है। राज्यों के साथ सलाह मशविरा के बाद इस पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। एक तो मुद्दा यह है कि जीएसटी के तहत 18% का दर रखा जाए जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है। दूसरा यह है कि शुरू के कुछ दिनों के लिए अलग अलग सामानों पर अलग अलग टैक्स की दरें रखी जाए। यहाँ पे 3 से 4 अलग अलग टैक्स दरें सुझाए जा सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। उसके बाद राज्यों का सहमति बनने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इसमें करीब 1 से 2 दिन तक का समय लग सकता है। जरूरी नहीं कि इसी बैठक में इस पर अंतिम फैसला भी हो जाए। दूसरा जो मुद्दा है वो यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। इसके लिए कुछ फॉर्मूले पर सहमति बन गई थी, लेकिन उसका विस्तृत मसौदा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इस पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और तीसरा मुद्दा यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद किसके अधिकार क्षेत्र में कौन टैक्स के अधिकार क्षेत्र में कौन से टैक्स पेयर आएंगे, इस पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सर्विस टैक्स को लेकर मतभेद बना हुआ था कि सर्विस टैक्स कलेक्शन और पर किसका अधिकार रहेगा, तो इस मतभेद को भी सुलझाने की कोशिश इस बैठक में होने की संभावना है। लेकिन यह बैठक काफी अहम साबित होगी इस लिहाज से कि इस बैठक के आधार पर ही सरकार जीएसटी बिल तैयार करेगी, जिसको सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की कोशिश करेगी और उसे पारित कराना भी चाहती है। ओके, और सबकी नजरें होंगी वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या तय होता है, क्या इस बैठक में कोई सहमति बनती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक आज से शुरू होने वाली है। लगातार अपडेट्स, लगातार लक्ष्मण के पास जब भी अपडेट्स आएंगे तो हम दिन के दौरान उनके पास जाते रहेंगे। लेकिन चलिए अब कमोडिटी और करेंसी मार्केट पे फोकस करते हैं। मैंने आपको हाईलाइट करा था कि कच्चे तेल में कल थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था। दिन के दौरान तो $50 के नीचे नाइमेक्स स्लिप होता हुआ नजर आया था। एक बार फिर से ओवर सप्लाई की कंसर्न्स आती हुई, क्योंकि ईरान के वाइस प्रेसिडेंट साहब के जो स्टेटमेंट्स आए थे वो कंसर्निंग थे कि वो अपने मार्केट शेयर को वापस रीगेन करना चाहते हैं। यूएस में रिग काउंट्स वापस उछलने लगे हैं। कच्चे तेल में थोड़ा सा दबाव इसलिए आया था। वहीं सोने में हमने देखा काफी स्टेडी परफॉर्मेंस है, क्योंकि कहा जा रहा है अच्छे ईटीएफ के फ्लोज देखने को मिल रहे हैं और डॉलर में जो मजबूती आई थी, थोड़ा डॉलर भी ऊपरी सबसे ठंडा पड़ा, तो सोने में इसलिए थोड़ा सा बेहतर सेशन देखने को मिला था। लेकिन आज रणनीति क्या हो इन कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डॉक्टर रवि सिंह जुड़ रहे हैं। रवि जी, हाई, गुड मॉर्निंग। क्या होगी टॉप स्ट्रैटेजी सर आज की? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जिस तरीके का अभी मोमेंटम बना हुआ है, खासतौर पर उसको देखते हुए एक बार यहाँ पर गोल्ड को बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि 29,850 तक के रेट आज इंट्राडे में एक बार देखने को मिल सकते हैं। साथ ही सिल्वर में भी यहाँ पर एक बाय का बिड लेना चाहिए। अपसाइड में एक बार 42,250 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पे 41,500 के नीचे का ट्रेंड जाना या फिर उसके नीचे की क्लोजिंग होना थोड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आता। ओके, तो सोने में खरीदारी करने की सलाह और बाकी की जो स्ट्रैटेजी रवि जी की वो आपकी स्क्रीन पर रुपए को खरीद के चलें 67 के टारगेट्स के लिए और सोना 29,850 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। चांदी में भी बाय करने की सलाह, वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पे लगातार आते रहेंगे और बाद में नीचे टिकर बैंड पे। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक क्विक अपडेट लेंगे मार्केट की चाल का और आज के की इवेंट्स पर फोकस करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा। मंगलवार की सुबह के इंडिकेशन तो अच्छे हैं, आधे % के आसपास के उछाल के आते हुए, लेकिन दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं ऊपरी स्तरों पर शायद बिकवाली करने के मौके होंगे। हाँ, 8600 के अगर हम ऊपर टिकते हैं तो शायद शॉर्ट कवरिंग, तो शायद मंदी के सौदे कटने से फायदा मिले, अदरवाइज ऊपरी स्तरों पर बेच के चलें। आपकी स्क्रीन पर रणनीति आती हुई एक एक करके एक्सपर्ट्स की। अनिल मान रहे थे 85-75 के टारगेट्स के लिए और किरण का मानना था 84-70 तक के लेवल्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कमोडिटीज में सोने और चांदी में खरीद के चलने की सलाह। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।